प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा आज आप हमें वचन में लीड कीजिए और गाइड कीजिए। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज जो वचन सुने मेरे राजा वो 30 60 100 गुना आशीष पाए वचन के द्वारा। यीशु आपके प्यारे नाम में आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ठोकर मत दो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी को ठोकर देते हैं। इसके कारण क्या होता है, उनके जीवन में बीमारियां आ जाती हैं, तो तकलीफ परेशानियां आ जाती हैं। और हम आज हमें बाइबल उसके विषय में क्या सिखाता है, हम वचन से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती का 18वां अध्याय का, हम 7 वचन से पढ़ेंगे। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। तो किसके द्वारा ठोकर लगेगा? मनुष्य के द्वारा ठोकर लगेगा। कौन ठोकर देगा आपको? मनुष्य ही ठोकर देगा। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? ठोकरों को लगना क्या है? आवश्यक है। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार किसी ने कहा था कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आता, ठोकर खाने से अक्ल आता है। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? किसके कारण? ठोकरों के कारण। कहाँ पर? संसार पर। क्या आया है? हाय आया है। प्रेज़ लॉर्ड। बताना चाहूंगा कि आज इस संसार में आपके जीवन में कुछ ऐसे मनुष्य आएंगे जो आपके दोस्त बनकर आएंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। और क्या करेंगे पता है? आपको ठोकर देंगे। आपका विश्वास जीतेंगे और आपको ठोकर देंगे। आपको इम्प्रेस करेंगे, आपको ठोकर देंगे। हालेलुया। क्यों वो आपको ठोकर देंगे? क्योंकि ठोकरों का लगना अवश्य है। आपके जीवन में से बहुत सारे लोग आएंगे जो हो सकता है कि वो बोले कि मैं तेरा बड़ा भाई जैसा हूँ, तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तेरा बड़ा भाई जैसा हूँ, तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ। और ये ऐसा दिखा देंगे कि आपके परिवार से ज़्यादा वो आपकी सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, वो आपको उनसे ज़्यादा समझते हैं। और आप क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा भरोसा उन पर रखेंगे। और वो फिर पता है क्या करेंगे? अपने माँ-बाप का पैसा नहीं खर्च करेंगे, आपका पैसा खर्च करेंगे, आपको अपना दुखड़ा सुनाकर। मेरे घर में ये नहीं है, मुझको स्कूल का 10th का हॉल टिकट के लिए पैसा चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बताएँगे और आपसे पैसा लेंगे और आपको विश्वास दिला देंगे, अरे मैं चुका दूँगा, मैं चुका दूँगी। और बाद में क्या करेंगे पता है? झगड़ा करेंगे आपके साथ और आपको ठोकर देंगे और आप सोचेंगे कि मैंने ऐसे इंसानों पर क्यों विश्वास किया करके। हालेलुया। वचन 6 में हम पढ़ेंगे, पर जो कोई, इसका मतलब हर कोई आपको ठोकर नहीं देगा, कुछ लोग आपको ठोकर देंगे। इन छोटों में से, मतलब अगर कोई नए विश्वासी को, नए बिलीवर को, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो मुझ पर, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर क्या करेगा? विश्वास करेगा, तो संसार के लोग क्या करेंगे? उनको ठोकर देंगे। आज बहुत सारा आपने देखा होगा कि चर्चेस पर अटैक होता है, कुछ ना कुछ लोग उनको ठोकर देने का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। इसके कारण संसार के कुछ लोग क्या करेंगे? ठोकर देने का कारण बनेंगे। क्यों? क्योंकि ठोकरों का लगना अवश्य है। प्रेज़ लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है कि एक को ठोकर खिलाए। चर्चेस में आज बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी अगर एक के भी विश्वास को, एक मनुष्य को भी अगर वो ठोकर खिला देते हैं, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पार्ट, इसका मतलब छोटी चक्की का पार्ट नहीं, यहाँ पे जजमेंट है। बड़ी चक्की का पार्ट किसके गले में? उसके गले में लटकाया जाता। और क्या लिखा है? कहाँ डुबाया जाता? गहरे समुद्र में डुबाया जाता। यहाँ पर एक जजमेंट है। ये जजमेंट जो है, ये दुख तकलीफों का जजमेंट है जो डुबाने से रिलेटेड है। यहाँ पर बीमारियों का जजमेंट है जो डुबाने से रिलेटेड है। हालेलुया। आइए हम इसी की गहराई में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा राजा का 5वें अध्याय का, हम 20 से पढ़ेंगे कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गहेजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। यहाँ पर कितने लोग हैं? यहाँ पर 3 लोग हैं। सबसे पहले परमेश्वर का भक्त एलीशा, दूसरा एलीशा का सेवक गहेजी,
तीसरा नमान। ये नमान कौन है एक्चुअली? अगर हम अगर हम चैप्टर 5 के 1 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि आराम के राजा का एक कमांडिंग ऑफिसर था जिसका नाम था नमान। वो बड़ा ही प्रतिष्ठित पुरुष था और शूरवीर था और वो कोढ़ी भी था। वचन अगर हम 9 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि वो अपनी चंगाई के लिए एलीशा के घर के यहाँ पे खड़ा हुआ कि वो एलीशा उसके लिए प्रार्थना करे चंगाई के लिए। वचन 10 में लिखा है एलीशा कहता है गहीजी को कि नामान से कहो कि यरदन नदी में जाओ 7 बार डुबकी लगाओ और तुम चंगे हो जाओगे। और मैं बताना चाहूँगा कि वचन 14 में क्या लिखा है कि नामान परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार करता है और वो चंगा हो जाता है। वचन 15 में क्या है कि नामान अपनी चंगाई के लिए एक आभार व्यक्त करता है उसको गिफ्ट्स देकर। हालेलुया। और एलीशा वचन 16 में पता है क्या बोलता है उसको? नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। परमेश्वर ने हमें फ्री में दिया है चंगाई के वरदान को और हम फ्री में देंगे। इसके लिए हमको कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हालेलुया। और वचन 20 में क्या लिखा है? परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गहेजी सोचने लगा। अब यहाँ पे सोच कौन रहा है? गहेजी सोच रहा है। ये गहेजी कौन है? एक सेवक है। किसका? एलीशा का। वो सेवक क्या सोच रहा है कि मेरे स्वामी ने मतलब एलीशा ने तो अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब उसको चंगाई तो दे दिया लेकिन उससे कुछ नहीं लिया जो वह ले आया था। तो नामान क्या ले आया था एक्चुअली एलीशा को तोहफे के रूप में? अगर हम वचन 5 के 5 से पढ़ेंगे तो वह लिखा है, तब वह 10 किकार चांदी और 6,000 टुकड़ा सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया था। इसका मतलब जब भी नामान निकला था अपनी चंगाई के लिए इज़राइल के देश में आने के लिए रवाना होने के टाइम पे, उस टाइम पे वो क्या लेकर आया था? 10 किकार चांदी, 6,000 टुकड़ा सोना और 10 जोड़े कपड़े लेकर आया था उपहार देने के रूप में। और वचन 15 में लिखा भी है कि उसने एलीशा को इतना विवश किया कि रिक्वेस्ट करा था कि प्लीज आप इस गिफ्ट को स्वीकार करो, पर वचन 16 में लिखा है एलीशा ने मना कर दिया। क्योंकि मत्ती की किताब में लिखा है ऐसे कि तुमको सेंटमेंट मिला है, तुम सेंटमेंट दो, तुम्हें फ्री में मिला है, तुम फ्री में दो। जो वरदान था चंगाई का एलीशा के पास, एलीशा को परमेश्वर ने फ्री में दिया। तो एलीशा ने क्या किया? चंगाई को फ्री में रिलीज किया। आज भी अगर हम देखेंगे तो चर्चेस में जो पास्टर्स होते हैं वो भी चंगाई जो होते हैं वो प्रेयर करके देते हैं। वो प्रार्थना करते हैं, लोगों को चंगाई आ जाता है और परमेश्वर उनको यूज करता है ताकि लोगों को चंगाई मिले करके। और वो जानते हैं इस चंगाई के लिए कुछ चार्जेस नहीं, कुछ ऊपर नहीं स्वीकार करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। तो गेहजी सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो ऐसे ही उसको छोड़ दिया, कुछ लिया ही नहीं। लेकिन यहाँ पर वो आगे क्या बोल रहा है? परंतु यहोवा की जीवन की शपथ। अब यहाँ पर गेहजी क्या कर रहा है? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ले रहा है। परमेश्वर की कसम खा रहा है और परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ले रहा है। वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना। अगर कोई भी परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेगा तो वो निर्दोष नहीं, दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पर गहीजी ने परमेश्वर का कसम खाने के कारण वो निर्दोष नहीं, वहाँ पर दोषी ठहर चुका था। वचन में क्या लिखा है कि मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। यहाँ पर गहीजी ने क्या किया? उसके अंदर उसने लालच को एंट्री दे दिया था। वहां पर लालच के लिए उसने एक जगह को दे दिया और उसने उस वचन को तोड़ा जो वचन में लिखा है कि तू किसी वस्तु की लालच न करना। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी के वस्तु का लालच करते हैं और क्या करते हैं? उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर आज मैं इसके पीछे नहीं दौड़ा तो मेरा काम नहीं होगा। अगर मैं इसके पीछे नहीं दौड़ा तो मुझे इससे जो पैसा चाहिए मैं से वो ले नहीं सकता। बहुत सारे लोग आपके पीछे इसके लिए दौड़ रहे हैं क्योंकि अंदर क्या है? लालच है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन 21 में क्या लिखा है? तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। गेहजी नामान के पीछे क्यों दौड़ा? उसको पता है कि अगर आज नामान चला गया तो मैं अमीर कैसे बनूंगा, मुझे चांदी कपड़े कौन देगा। इसके लिए उसने जब लालच के लिए जगह दी तो उसने क्या किया? दौड़ना शुरू किया। मतलब वो दौड़ किस लिए रहा था? क्योंकि उसको वो सब चाहिए था, तो लालच उसे दौड़ाने का काम भी कर रहा था। वचन में क्या लिखा है? नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर, मतलब नामान ने अब यहाँ पर देखा कि कोई तो दौड़ रहा है मेरे पीछे, तो वो वहाँ पे रुक गया। उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा। मतलब यहाँ पे नामान अभी उतर पड़ा कि कौन मेरे पीछे दौड़ रहा है करके। और पूछा गेहजी से, सब कुशल से तो है? सब ठीक तो है?
वचन 22 में लिखा है, उसने कहा, हाँ, सब कुशल है, सब ठीक है। परंतु मेरे स्वामी ने, अब यहाँ पर सबसे पहली बात, गेहजी क्या कर रहा है? अपने स्वामी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, एलीशा का नाम इस्तेमाल कर रहा है। मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रैम के पहाड़ी देश से, मतलब कहाँ से? पहाड़ी देश से, भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान, कितने? पहाड़ी देश में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं। इसलिए उनके लिए 1 किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। अब यहाँ पर गेहजी क्या कर रहा है? चा गेहजी यहाँ पर अपने हाथ से ठोकर खा रहा है और पैर से ठोकर खा रहा है। गेहजी उसके पीछे दौड़कर उसने पैर से ठोकर खाया और उसे चांदी और वस्त्र माँग के हाथ से ठोकर खाया। वचन मैं बताना चाहूँगा, मत्ती 18 के 8 में लिखा है कि यदि तेरा हाथ या पाँव तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट कर फेंक दे। क्यों? क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि अनंत आग में न डाला जाए। जीवन में प्रवेश करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाथ और पाँव में से जो फंक्शन काम कर रहा है लालच का, उस लालच को कट कर देना है। माइंड में जो लालच बसा के रखा है, उसे कट कर देना है। वो जो लालच माइंड में रहकर हाथ और पैरों को चला रहा है, उस हाथ और पैर में से उस लालच के फंक्शन को कट कर देना है। क्यों? क्योंकि यही आपके लिए भला है। आज बहुत सारे लोगों का लालच माइंड में ऐसा बैठ चुका है कि उनका लालच का फंक्शन उसके हाथ और पैरों को ऐसा दौड़ा कर लेकर जाता है किसी के पास, और उनसे वो चीज़ें वो ले लेते हैं, इमोशनल कर देते हैं, और उनसे वो लेकर क्या करते हैं? ठोकर खाते हैं। वह जैसे वचन में लिखा कि यदि तेरा हाथ और पाँव तुझे ठोकर खिलाए, यहाँ पर गेहजी का हाथ और पाँव क्या खिला रहा था? उसको ठोकर खिला रहा था, और वो ये चीज़ नहीं समझ पा रहा था कि वचन क्या कहता है करके। वचन में क्या लिखा है कि गेहजी यहाँ पर क्या कर रहा था? उसको एक इमोशनल स्टोरी सुना रहा था बनाकर कि एप्रैम के पहाड़ से पहाड़ी देश से, मतलब वो बता रहा है कि बहुत दूर के पहाड़ी देश से 2 जवान हमारे यहाँ पर आए हैं, तो तू उनके लिए वस्त्र और चांदी दे। जहाँ पर एलीशा ने नहीं बोला था नामान को, वहाँ पर गेहजी क्या कर रहा है? उन्हीं चीज़ों को माँग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लालच है करके। मैं बताना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके अंदर लालच है, आपके सामने आएँगे, आपका दोस्त बनेंगे, बेस्ट फ्रेंड बनेंगे, बेस्ट बडीज़ बनेंगे, और अपना दुखड़ा सुनाएँगे और आपसे पैसा लेंगे, और बाद में क्या करेंगे? आपको ठोकर देंगे। जभी भी आप उनसे अगर फ़ोन करके बोले, "अरे भाई मेरा पैसा", "हाँ, मैं देता हूँ, देता हूँ।" "अरे भाई मेरा पैसा", "हाँ, मैं देते देता हूँ।" तीसरी बार बोलेंगे, "हाँ, तेरे को समझता नहीं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ।" कुछ भी कहानी बनाएँगे। क्यों? क्योंकि उनका मकसद क्या है? पैसा मिल गया, अब नहीं लौटाना है, चलो झगड़ा करो। लालची लोगों के अंदर पता है स्वभाव किस चीज़ का रहता है हमेशा? कि वो झगड़ा अच्छा से करेंगे। पहला पैसे माँगने के टाइम पे आपको इमोशनल करेंगे, और जब समय आएगा पैसा देने का, तो आपके सामने इतना झगड़ा करके दिखाएँगे कि हाँ, तेरे से तो पैसा लेके हम तो फँस गए करके। हालेलुया! और पता है क्या होगा? उनके अंदर ना झगड़े का स्पिरिट काम करेगा। जैसे नीति वचन 28 के 25 में लिखा है कि लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। तो झगड़ा मचाने वाला ये मनुष्य कौन है? लालची है। हालेलुया! मैं बताना चाहूँगा, आज जो भी इंसान अगर आपसे पैसा लिया है और दे नहीं रहा है और हमेशा झगड़ा कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये लालच का क्वालिटी है, इसे आपको समझना होगा। हालेलुया! वचन 23 में क्या लिखा है? नामान ने कहा, खुशी से। अब नामान को क्या लग रहा है कि एलीशा फाइनली मेरे ऑफर के लिए तैयार हो चुका है, चलो मेरा आभार जो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ वो ले रहा है करके। 2 किक्कार चाँदी ले ले। नामान बोल रहे हैं कि खुशी से 2 किक्कार चाँदी ले ले। और क्या लिखा है, तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बाँध कर, मतलब 2 किकार चांदी भी ऐसा था कि 2 थैलियों में बाँधना पड़ा, मतलब इतना वो चांदी का क्वांटिटी था, मतलब 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, और वे उन्हें उसके आगे-आगे ले चले। अब यहाँ पे गेहजी ने क्या किया? नामान को एक इमोशनल स्टोरी सुनाकर, दुखड़ा सुनाकर चांदी और कपड़े ले लिए, और क्या किया? होम डिलीवरी कराया। उसके सेवकों के द्वारा, किसके घर पर? अपने खुद के घर पर। आज बहुत सारे लोग पता है क्या करेंगे? आपके जीवन में आएँगे, आपका विश्वास जीतेंगे, आपको इम्प्रेस करेंगे, अपना दुखड़ा सुनाएँगे, फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस करेंगे आपके साथ, और फिर बाद में पता है क्या करेंगे? अपने माँ-बाप का पैसा नहीं खर्च कराएँगे, परंतु आपके माँ-बाप का पैसा खर्च कराएँगे, आपका पैसा खर्च कराएँगे, और फिर बोलेंगे कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, और अपने हाथ ऊपर कर देंगे। मैं बताना चाहूँगा, अपने परिवार के लोगों पे भरोसा कर लीजिए, लेकिन संसार के लोगों पर भरोसा मत कीजिए फाइनेंशियली। क्यों? क्योंकि वो आपको ठोकर देंगे फाइनेंशियली। जैसे यहाँ पर गेहजी क्या कर रहा था?
फाइनेंशियली ठोकर दे रहा था किसको? नामान को, उसको चीट करके। आज बहुत सारे लोग आपके जेल में आएँगे और फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस करेंगे और क्या करेंगे? आपको ठोकर देंगे। हम वचन 24 में पढ़ेंगे कि जब वह टीले के पास पहुँचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। यहाँ पर क्या किया? गेहजी ने होम डिलीवरी तो करा दिया चांदी का, कपड़े का, और अपने घर में रख दिया। अपने मालिक को नहीं बताया कि उसने क्या किया है करके। अब यहाँ पे गेहजी क्या कर रहा है? अपने पाप को छुपा रहा है। वचन 25 में क्या लिखा है? तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? अब यहाँ पर गेहजी पूरी तरीके से ऐसा दिखा रहा था कि मैं तो यहाँ पर हूँ, मैं तो कहीं पर भी नहीं गया। वचन में क्या लिखा है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। गेहजी यहाँ पे क्या कर रहा है? पे झूठ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? नहीं, मैं तो यहाँ पर ही था कब से, आपने मुझे देखा ही नहीं, मैं तो यहाँ पर ही अपनी सेवा का काम कर रहा हूँ। लेकिन गेहजी ने क्या किया था? अब पता चलेगा आपको वचन में 26 में। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने एलीशा को दिखाया कि गेहजी कैसा लालच से भरकर चांदी और कपड़ों के लिए दौड़ता हुआ नामान के पास गया, उसके रथ के यहाँ पर, और नामान मुड़कर उसको वो कैसा वो भेंट दे रहा था। गेहजी ने कैसा उसको बेवकूफ बनाया, उसको लूटा और वो सब ले लिया। और यहाँ पर क्या हो पता है? जैसे गिनती 32 के 23 में लिखा है, योर सिन विल फाइंड यू आउट, तुमको तुम्हारा पाप ढूंढ लेगा। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने एलीशा को दिखा दिया कि गेहजी ने कौन सा पाप किया था, और गेहजी के पाप ने उसको ढूंढ लिया। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? क्या ये समय चांदी या वस्त्र, इसका मतलब है क्या ये समय, ये क्या ऐसा समय है कि अगर हम आज लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई का वो जो वरदान है, वो जो काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, और तू उस वरदान के बदले तू क्या चांदी लेगा? तू क्या वस्त्र लेगा? तू क्या जैतून या दाख की बारियां लेगा? तू भेड़ बकरियां लेगा, गाय बैल लेगा, या दास या दासी लेने लेने के लिए तेरे मन में इच्छा है? मतलब एलीशा बता रहा है कि गेहजी को लगा था, चलो मैं अपने पहले मिशन में तो कामयाब हो गया कि चलो मैंने से चांदी और कपड़े ले लिया, अब कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अमीर आएगा तो मैं अब उन सबसे क्या लूंगा? मैं चांदी भी लूंगा, वस्त्र भी लूंगा, कुछ जैतून की दाख की बारियां होंगी तो मैं वो भी ले लूंगा, भेड़ बकरियां भी ले लूंगा, गाय बैल भी ले लूंगा, दास दासियां भी एलीशा जान गया था कि उसके मन में क्या है करके। वो जान चुका था कि अभी इसने ये काम किया तो आगे ये और कितने बड़े-बड़े पाप करने वाला है करके। हालेलुया! अब वचन 27 में क्या लिखा है कि इस कारण से, किस कारण से? इस कारण से नामान का कोढ़, नामान को कौन-सी बीमारी थी? कोढ़ की बीमारी थी। वचन में क्या लिखा है कि नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को, मतलब किसको? गेहजी को और उसके वंश को सदा के लिए लगा रहेगा। यहाँ पर पता है क्या हुआ? यहाँ पर एक पाप के कारण, लालच के पाप के कारण क्या हुआ? गेहजी के जीवन में बीमारी आ गई, वरन उसके ही नहीं परंतु उसके पूरे वंश के लिए आ गई। और वहां पर क्या लिखा है वचन में? तब वह हिंसा श्वेत होकर, कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। और यहाँ पर गेहजी कोढ़ की बीमारी को लेकर एलीशा के सामने से होता हुआ चला गया। मैं बताना चाहूंगा कि आज ठोकर खाने वाले व्यक्ति का पता है क्वालिटी क्या है? सबसे पहले वो लालच करेगा, उसके बाद वो दूसरों को लूटेगा, तीसरा वो लोभी होकर परमेश्वर को त्याग देगा और तिरस्कार करेगा, चौथा वो व्यक्ति बीमारी में पड़ जाएगा, और पांचवा पता है क्या होगा? वो बीमारी में पड़ने के द्वारा वो नर्क में भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है पता है? लालच को कट नहीं कर रहा है। ये लालच एक ऐसा पाप है जो आपके जीवन में बीमारी लेकर आ सकता है। आज अपने आप को जांचिए कि आज हमने लालच का पाप तो नहीं किया, आज हमने किसी को ठोकर तो नहीं दिया, आज हमने किसी को लूटा तो नहीं, कि आज हमने लालच करके लोभी तो नहीं बन गए, आज हम लोभी बन के आज हमने परमेश्वर को त्याग तो नहीं दिया, परमेश्वर का तिरस्कार तो नहीं कर दिया। आज ये लालच करने के द्वारा आज मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ, कहीं मैं पैरों से अपने ठोकर तो नहीं खा रहा हूँ। आज जिस काम में आज हम हाथ डाल रहे हैं,
क्या आज हम ठोकर तो नहीं खा रहे? जाँचिए, आज मैं जिस बीमारी में हूँ, क्या ये बीमारी किसी को लूटने के कारण तो नहीं आई है? किसी को धोखा देने के कारण तो नहीं आई है? किसी के साथ फ्रॉड करने के कारण तो नहीं आई है? किसी के साथ चीटिंग करने के कारण तो ये बीमारी नहीं आई है? मैं बताना चाहूँगा कि आज डिसीज़न आपका है। बताना चाहूँगा कि अगर आप ठोकर खाना चाहते हैं, तो आप पता है क्या करेंगे? आप लोगों को भी ठोकर देंगे, ठोकर देने वाले व्यक्ति बन जाएँगे और आप अपने हाथों से भी ठोकर खाएँगे, पैरों से भी ठोकर खाएँगे और जीवन में बीमारी लेकर आएँगे। लेकिन अगर आप अपने जीवन में से ठोकर के कारणों को दूर कर देते हैं, जैसे कि गेहजी के अंदर एक लालच का एक पाप था, उसने वो दूर नहीं किया। अगर आपके अंदर कोई लालच है, अगर आप उसको दूर कर देते हैं, तो क्या होगा? आप दूसरों को ठोकर देने से बच जाएँगे और आपका जीवन में उन्नति आएगा, तरक्की आएगा और आप स्वर्ग जाएँगे। मैं बताना चाहूँगा कि ठोकर देने वाला व्यक्ति हमेशा दुःख, तकलीफ, परेशानी में रहेगा और बीमारी में रहेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति लोगों को चंगाई देगा, छुटकारा देगा, आशीष पाएगा और बताना चाहूँगा अनंत जीवन उसी का है। आज वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। यीशु के नाम में, आमीन।